आज की चैंपियनशिप की विनर है बुलबुल रंजू मिश्रा। हम अपने मुख्य अतिथि गुड्डू मिश्रा जी से आग्रह करते हैं कि वो हमारे विनर और रनर अप को ट्रॉफी और प्राइज प्रदान करें। 1 मिनट, अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम ये ट्रॉफी हमारी माँ के हाथों से लेना चाहते। अभी तो तुम्हें पुराना हिसाब ही बहुत भारी पड़ रहा है रंजू, लेकिन अब हम तुमसे आज की हरकत का भी बदला लेंगे। आज रात रंजू और उसकी बेटियों के सर से छत हट जानी चाहिए। कल का दिन उनका इस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए। अरे समझ लीजिए कि छिन गई। अरे का बैठे बैठे होठों पे जीभ फेर रहे हो? वहाँ मटके में पानी रखा है, जाके पी लो और अपना गला ठंडा कर लो। अरे का शादी में आए फूफा की तरह मुंह फुला के बैठे हो? अरे बहुरिया आएगी तो फोन करवा देंगे ना। अम्मा, हम पैसे लेके छिपने का बहाना अच्छी तरह जानते हैं। आज हम पैसा लिए बिना नहीं जाएंगे। वर्मा जी, छिपने का काम चोरों का होता है। हमने किसी का कुछ नहीं चुराया है। हम तो बस अपनी बिटिया की प्रतियोगिता के लिए गए थे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। कहाँ हुआ प्रतियोगिता का? ये वर्मा के चक्कर में हमारा तो ध्यान ही बट गया। अम्मा जी, आपकी बुलबुलिया जीत कर आई है। अरे वाह, कमाल का फैमिली आप लोगों का। हमारा लाखों का नुकसान करा के खेल तमाशे का मजा लिया जा रहा है। कछु लाज शर्म बाकी है कि नहीं? वर्मा जी, आपका तो केवल एक ही आर्डर जला है ना। हमारा तो पूरा भविष्य जलकर राख हो गया। कुछ समय ही तो मांग रहे हैं ना। थोड़ा सब्र रखिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रंजू जी, हमें आपके जैसा घर फूंक के तमाशा देखने का शौक नहीं है। हमारा पैसा हमारे हाथ में रख दीजिए, हम बस यही कह रहे हैं। वर्मा जी, हम के बुलबुल, ये तो तुम्हारे इनाम का पैसा है ना? कैसी बात कर रही हैं आप माँ? हमारा इनाम तो इसमें है कि आपके नाम पे कोई दाग ना लगे। ये पैसे इन्हें दे दीजिए। चाहे अंधेरा कितना भी हो, हर रात की होती है सुबह। पी लीजिए वर्मा जी, 25,000 है। बाकी का पैसा हम आपका जल्द से जल्द चुकाने का कोशिश करेंगे। वर्मा जी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि आपके पैसे दिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। चाहे हम सबको कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, पर आपको तकलीफ नहीं होने देंगे हम। ठीक है, हम कल सवेरे आएंगे। नहीं नहीं, कल सवेरे नहीं वर्मा जी। हमने किसी से पैसा के लिए बात किया है। आप कुछ दिन बाद आएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा और रुकना संभव नहीं है। कल तक का वक्त है आपके पास, देख लीजिए। ये मुंह झोसा कल फिर आएगा। कल कहाँ से पैसा दोगी? सालू, नजमा को फोन लगाओ। नजमा, उस साहूकार से जरा बात करो ना। वो पैसा थोड़ा जल्दी दे देगा का? हाँ दीदी, मैं उनसे बात करके आपको फोन करती हूँ। हाँ। एक मिनट, फोन आया। हेलो। नमस्ते मैडम जी, रंजू से आज 25,000 रुपए वसूल कर लिए और बाकी के पैसे के लिए कल तक का वक्त दिए हैं। लेकिन ये 25,000? ये लो तुम्हारा 25,000 रुपए का इनाम। 25,000 से कुछ नहीं होगा वर्मा जी। एक एक पैसा वसूल करो आज रात तक। लेकिन मैडम जी, एक ही दिन का तो बात है और बहुत ज्यादा दबाव उस पर डालें कैसे?
घर भी तो उसका खुद का नहीं है ना, नहीं तो क्या? घर नहीं तो क्या हुआ? अक्कड़ तो है ना, तोड़ दो उसकी अक्कड़ को, ले आओ उसे घुटने पर और उसे इतना मजबूर कर दो कि वो मुजफ्फरपुर में रहने की उसकी हैसियत ही ना रहे। आप निश्चिंत रहिए, कल का दिन रंजू और उसकी फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ भी हो जाए, कल का दिन उसका इस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए। किसका आखिरी दिन होना चाहिए? माँ, दादी, माँ, हमें लगता है हमारी सारी परेशानियों के पीछे गुड्डू मिश्रा का हाथ है। हमने अभी अभी वर्मा जी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। कल इस शहर में किसका आखिरी दिन होना चाहिए ललिता जी? बुनिया का गुड्डू जी, 4 दिन का कह के गई थी, आज 6 दिन हो गए। बताओ ये कोई तरीका है? इसलिए हमने उसे साफ साफ कह दिया कि कल का दिन उसका उस शहर में आखिरी दिन होना चाहिए, वरना ना ही आए तो अच्छा है। अरे भाई, इतना सख्ती दिखाने का क्या जरूरत है? जरूरत है गुड्डू जी, कभी कभी लोगों को उनकी हैसियत दिखाने के लिए सख्ती दिखानी पड़ती है, वरना सर चढ़कर नाचने लग जाते हैं। ललिता जी, हम आपके गुस्से के कारण समझ सकते हैं। आपका गुस्सा दुनिया से नहीं, बुलबुलिया से। आज जो कुछ भी हुआ से हम भी खुश नहीं हैं, लेकिन ये सब सोचकर हम भूल गए कि रंजू और उसके फैमिली से हमारा कोनो लेना देना नहीं है। अरे वो हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या जानती है, मैं कोनो फर्क नहीं पड़ता। बस अब लक्की और विक्की हमारी जिंदगी है ना? सब छोड़िए इन सब बातों को। हमारी सालगिरह के लिए क्या तैयारी की है? अरे भाई, वो साड़ी और गहने सब सिलेक्ट कर दिए ना? हैं? ललिता जी, जिंदगी के उतार चढ़ाव ने हमें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन आपके माथे पर सिकन देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके चेहरे पर हम मायूसी नहीं, मुस्कान देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मुस्कान हमारी ताकत है और कमजोरी भी। गुड्डू जी, आपकी इसी बात पे तो हम घायल हो जाते हैं। मीठी मीठी बातें करके मूड को ठीक करना कोई आपसे सीखे। अच्छा ये बताइए, इस साल सालगिरह में कौन सा तोहफा चाहती हैं आप? आपका साथ। मिश्रा जी, इस एनिवर्सरी पर हम आपसे गिफ्ट लेंगे नहीं, हम आपको गिफ्ट देंगे। उस रंजू और उसकी बेटियों को इस शहर और आपकी नजरों दोनों से दूर कर देंगे। कहा? अरे कहा बोल रही है? माँ, मुझे लगता है मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम इस वर्मा को पकड़ेंगे ना, तो देखना ये सारा सच उगल देगा। अच्छा, तो ये सब वर्मा जी से उन्होंने करवाया है। दीदी, हमें लगता है कि ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ है जब हमने वो गुड्डू मिश्रा का लाया हुआ रिश्ता रिजेक्ट किया। शायद तुम सही कह रही हो बुलबुल। उसके बाद ही अचानक से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला और बिना किसी वजह के सिलाई सेंटर पे आग लगना, और उसके बाद उस आदमी का हमें कुश्ती प्रतियोगिता में हारने के लिए पैसे ऑफर करना। दी, हम कह रहे हैं ये सारी बातें ना जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर इतनी सारी मुसीबतें हमारे बाबूजी ने डाली है। दिमाग खराब हो गया तुम सबका? हाँ, हमरा गुडवा
ये सब घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये पागलपन सोचने से अच्छा है कि तुम लोग ये सोचो कि जब गुप्ता हमारे दरवाजे पे आएगा तो हम पैसे कहाँ से देंगे। अरे जो पैसा मिला था 25,000 वो तो तुमने वर्मा को दे दिया। अगर ये पैसा तुमने गुप्ता को दिया होता तो सर पे छत तो बच जाता। आप सही कह रही हैं अम्मा जी, पर हम क्या करते। वो वर्मा जी से पीछा छुड़ाने का हमको और कोई तरीका समझ में नहीं आया। दादी, हम गुप्ता जी से बात करके कुछ दिन की मोहलत ले लेंगे। उस दिन वो बहुत गुस्से में थी, पर दादी हमें लगता है ना इस बार वो मान जाएंगे। भगवान करे जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही हो। अरे विशेष भाई, चाय ठंडा हो रहा है। कहाँ खो गए भैया? अरे यार तुम फिर उस लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या? भाई वो शालू और उसका परिवार बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है। अरे यार तुम्हारी आशिकी का भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? अरे यार तुम भूल रहे हो ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता लानत के साथ ठुकरा दिया था, और तुम हो कि उनकी परेशानी से प्रॉब्लम में पड़े हुए हो। पता नहीं यार ये शालू ने क्या जादू टोना कर दिया तुम्हारे ऊपर। यार कोई जादू टोना नहीं है भाई, हम बस ये कह रहे हैं कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है? जरा हमें भी बताए, हमें भी जानना है। यार देखो, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, नॉर्मल बात है। लेकिन जो उनके साथ हो रहा है ना वो खुद से नहीं हो रहा है, कुछ और है उसके पीछे, या फिर कोई और है। हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़। ओ भाई, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है और कहीं नहीं है, और तुम्हारे इस गड़बड़ का इलाज है ये गर्मा गर्म चाय। इसे लो और पियो। ये लीजिए अम्मा जी, आज हम इसमें हल्दी डाले हैं, ठंड में आराम देगा। अम्मा जी, आप काहे चीजों को लेके परेशान होती हैं? हम है ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। नजमा? हाँ नजमा, बोलो। दीदी, अच्छी खबर नहीं है। उस साहूकार ने पैसे देने से ही मना कर दिया। पर काहे? बस वो नहीं देना चाहता है। अच्छा, क्या हुआ माँ? कौन था फोन पर? नजमा, साहूकार ने पैसा देने से मना कर दिया है। हो गया सत्यानाश। अब क्या होगा हम सबका? पुलिस हमरे दरवाजे पे क्या कर रही है? ई कभी कर जाएगा? इन्हें हम लाए हैं। गुप्ता जी, पुलिस को काहे लेके आए? कहा है रंजू जी कि हमको पता था कि हमरा पैसा देना आपका बूते का बात नहीं है, इसलिए इन्हें ले आए। अब अगर इज्जत प्यारी है तो सराफत से हमरा घर छोड़ के चली जाइए। गुप्ता जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अचानक कोई अपना घर खाली कैसे कर सकता है? और हमें ये भी पता था कि सराफत से आप लोग हमरा घर खाली नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपका घर का सामान फेंकवाने के लिए अपना आदमी भी लाए हैं। अरे हमरे शेर लोग, आइए तो। शाबाश।
गुप्ता जी, आप हमें इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा वक्त तो दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर देख लेंगे। मैडम जी, आप ये घर खाली कर दीजिए। अब ऐसे भी कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है ना आपके पास। अब गुप्ता जी के कहने के बाद भी अगर आप लोग घर नहीं खाली कीजिएगा तो इस घर पर आप लोगों का गैर कानूनी कब्जा मान लिया जाएगा। अरे हमको तो पहले से ही पता था कि हमरा घर खाली करने के लिए ये बहुत ही नौटंकी करेंगे, इसीलिए हम थानेदार साहब को अपने साथ लेकर आ गए। अरे मान भी जाइए कि हमरा पैसा देना आपका बस का बात नहीं है। थोड़ा तो रहम करिए ना, 2 ही दिन तो दे ही सकते हैं ना। ये रहे 20,000 रुपए। आपके घर का भाड़ा। गिन लीजिए, बाकी के भी जल्दी मिल जाएंगे। ये पैसे कहाँ से है सालू? माँ, वो हमने स्कूटी बेचने के लिए OTX में ऐड दिया था। गुरु, हम बता रहे तुमको, ये बिल्कुल घाटे का सौदा हुआ है। अरे यार, 20,000 में इससे अच्छा कंडीशन में स्कूटी आ जाता था भाई। क्या जरूरत था इतना पैसा देने की? अरे कोई जरूरत नहीं थी भाई, वो बस शालू को पैसे की जरूरत थी ना, तो अगर हम सामने से मदद करते तो वो इनकार कर देती। तो अच्छा जी, तो इसीलिए वो OTX पे ऐड देख के स्कूटी खरीदने के लिए मचल रहे थे हैं? वाह 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 गुरु, मान गए आपको। मतलब आज की दुनिया में कोई राई के बराबर मदद करे तो पहाड़ जितना एहसान बना देता है, और तुम हो कि उसको बताना तक नहीं चाहते कि तुम उसके लिए मदद कर रहे हो। मतलब किस ग्रह के प्राणी हो भाई साहब आप? इसी ग्रह के हैं भाई, जिस ग्रह में तुम्हारे जैसा दोस्त है और शालू जैसी स्वाभिमानी लड़की। अभी फिलहाल हम उसकी बस मदद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई बात नहीं माँ, वैसे भी स्कूटी से ज्यादा अभी हम सबको इस घर की जरूरत है। लेकिन दीदी, अब आप कॉलेज कैसे जाओगे? कॉलेज जाने के लिए बस है ना, और जब पैसे आ जाएंगे तो स्कूटी भी आ जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने पैसों से हमरा क्या होगा जी? अब देखिए, किराया और नुकसान मिला के 1 लाख रुपया होता है। कितना? 1 लाख। अब इतना छुट्टा पैसा देना दे देना तो एक बराबर है नहीं? अच्छा, 20,000 रुपए कोई कम रकम होती है क्या? अरे अपने पास रखिए ना आप इसे अभी, और आराम से बैठिए, बाकी के पैसे भी दे देंगे हम। देखिए, आराम से तो हम तभी बैठेंगे जब आप हमारा घर खाली करके जाएंगे। और सुनिए, हमने एक नया किराएदार भी ढूंढ लिया है जो टाइम पे हमारा किराया देगा और साथ में डिपॉजिट भी। गुप्ता जी, हम बाहर खड़े हैं, आप घर खाली करवा लीजिए। और अगर इनमें से किसी ने अड़चन डालने की कोशिश की तो इस घर को हम सरकारी तरीके से खाली करवाएंगे। और फिर जब हम खाली करवाएंगे ना, तो न सामान का गारंटी होगा और न इंसान का। गुप्ता, इतने सालों से हम तुम्हारे घर में हैं, कभी कोनो परेशानी हुई? और आज अगर भगवान ने हमको मुसीबत में डाला तो तुम काहे दुश्मन बन गए हो? लो, सोने के हैं, अब तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। देखिए, ये सोने का है या पीतल का, इससे हमें कोनो मतलब नहीं। हमें हमारा पैसा चाहिए। ये लो। पता नहीं कौन गिरत दशा खराब था जब हमने इन कंगालों को अपना घर किराए पे दे दिया था, मगर हम बता रहे हैं कि अब हम अपना पूरा जन्म कुंडली सही करेंगे, समझे? गुप्ता जी, थोड़ा रहम तो खाइए। हम इतनी जल्दी अचानक से अपनी अम्मा जी को, अपनी बिटियों को, सबको लेके कहाँ जाएंगे? अरे आप लोग हमारा मुंह काहे देख रहे हैं? आगे बढ़िए और सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जाइए। 1 मिनट,
सामान को हाथ लगाए ना मुंह तोड़ देंगे। रहने दे बुलबुल, जिन लोगों में इंसानियत ही मर गई हो उन लोगों से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। कश्ती चली ये सोच कर मौसम सुहाने मिल जाएंगे। क्या थी खबर कि आधे सफर यूं रुख हवा के बदल जाएंगे। तूफान कहीं कहीं है भंवर, तन्हा हुआ ये मुश्किल सफर। न जाने क्या ठाने आसमां बैठा है कि जो इसे